आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। कैसे जुड़े? हम ये जो है भारतीय दलित साहित्य अकादमी है, हमारा जो दलित कम्युनिटी का जो राइटर्स हैं, सोशल वर्कर है, इंटेलेक्चुअल मसेस है, जो काम कर रहे हैं दलितों के लिए, डाउन ट्रोडन के लिए, जो ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड क्लास के लिए काम कर रहे हैं, लिखते हैं और परिवर्तन के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मिशन है, विजन है, वो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का, उसके लिए जो काम करते हैं समाज का उत्थान के लिए, तो उसको वो 38 इयर्स हो गया। वो BDSA के माध्यम से हमारा डॉक्टर SP सुमनास्कर काम कर रहे हैं, वो लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, अवार्ड रिवार्ड दे रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। वो बहुत बड़ा अच्छी काम है और ये सारे भारत में नहीं बल्कि नेपाल से आए हुए हैं, इंटरनेशनल हो गया है अभी भारतीय दलित साहित्य अकादमी। ये हमारा दलितों के यूनिटी के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो राज्यसभा से पहले किस उसमें थे, पेशे में? हम सोशल वर्क में थे और ST/SC कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उड़ीसा में दलित पत्रकारिता की क्या स्थिति है? ओडिशा में हमारा जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी है, वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी है, उसके गवर्नमेंट में हमारा ST/SC लोग सब सुरक्षित है और हर क्षेत्र में एजुकेशन में वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। दलित पत्रकारिता की क्या स्थिति है आपके? दलित पत्रिका, दलित राइटर्स भी ठीक है, अभी बढ़ रहे हैं। अभी प्रेस मीडिया में आ गए हैं दलितों, ST/SC कम्युनिटी के बच्चे। कितनी पत्रिकाएं छपती है वहाँ से दलितों की? नहीं, वो हमारा सब प्रेस रिपोर्ट में आ गए हैं सब। जो उड़ीसा में नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल है, प्रेस में, मीडिया में रिपोर्टर जो है वो, और अभी जो ये वो हो गया है हमारा वेब चैनल में बहुत सारे हमारा दलित रिपोर्टर हो गए हैं। वो समाज के लिए, समाज का जो प्रॉब्लम्स है, डिमांड्स है, वो उसको सब हाईलाइट करते हैं। वो बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम? निरंजन BC, MP राज्यसभा। थैंक यू। आप दिल्ली में दलित पत्रकारिता की क्या स्थिति है दिल्ली विश्वविद्यालय का? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली के आसपास, दिल्ली NCR में जहां 60 साल पहले हिमायती समाचार पत्र दिखाई देता था, आज दिल्ली के अंदर लगभग 200 से अधिक जो है समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो है प्रकाशित हो रही है। तो धीरे धीरे जो है बाबा साहब का कारवा जो है वो बढ़ता जा रहा है और आज जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाल रहे हैं दलितों के द्वारा, क्योंकि दलितों के द्वारा जो समाचार पत्र है वो समाचार पत्र जो है 8 पेज से लेकर के 15 पेज और 20 तक आ रहे हैं। कहाँ 1 या 2 पेज का जो है समाचार पत्र छपता था, लोग जो है छापते भी नहीं थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि उनकी मजबूरी हो गई है कि वो आज दलित पत्र जो है वो छाप रहे हैं। इसका प्रभाव आप किस रूप में देखते हो? इसका प्रभाव ये है कि ना कि दिल्ली की पत्रकारिता का प्रभाव पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो है पाठ्यक्रमों में जो है दलित पत्रकारिता लग गई है। उसका श्रेय जो है वो, हालांकि मैंने भी दलित पत्रकारिता पे काम किया है, पत्रकारिता का है, न्यू मीडिया पे काम किया है, तो उसका प्रभाव जो है पूरे देश में पहुंचा है और ये प्रभाव जो है दलित पत्रकारिता का धीरे धीरे विभिन्न विश्वविद्यालयों में उस पर काम हो रहा है, शोध हो रहे हैं और न केवल शोध बल्कि उसके आधार पर जो है पाठ्यक्रमों में लगा कर के लोग जो है जान रहे हैं कि दलित पत्रकारिता है क्या, आदिवासी पत्रकारिता है क्या। पहले तो नाम लेना ही। पाठ्यक्रम में क्या सेपरेट रूप से दलित पत्रकारिता का एक प्रश्न पत्र बना? नहीं, अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है। ये हमें मांग करनी पड़ेगी। जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें ये UGC से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ये मांग करनी पड़ेगी कि जो है दलित पत्रकारिता जो है वो पाठ्यक्रमों में लगाई जाए। दलित पत्रकारिता पाठ्यक्रमों में लगेगी तभी जो है उस पर शोध भी अच्छा कार्य होगा। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? जी, मैं उड़ीसा से हूँ। आपका शुभ नाम? मिस लक्ष्मी दास। वर्क क्या है आपका? तो मैं तो एक हेल्थ वर्कर हूँ, वैसे भी एक सोशल वर्क भी हूँ। सोशल वर्क करें। आप अपने
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को कैसे आगे बढ़ा सकते हो? तो हम दलित जात को जो है ना उनको इम्प्रूव करने के लिए हमारे सारे जो प्रेसिडेंट सर खड़े हैं उनके साथ, तो जितने भी हम हो सकते हैं सोशल वर्क हम करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम ट्रस्ट की तरफ से जो भी हमारा काम पड़ता है। हाँ, पूर्णचंद्र सर जो हमारा है, बेहरा सर हमारे प्रेसिडेंट है, उनके तरफ से जो हमें सोशल वर्क होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दलित कास्ट के लिए, उनके लिए हम सब काम करते हैं। धन्यवाद। कर्नाटक से हूँ मैं। हमारे टीम के 40 जन यहाँ पे आए हैं दलित साहित्य अकादमी के यहाँ पे आके हम आए हैं। और हम कर्नाटक से हैं, मैसूर, बेंगलुरु, अब हुबली, यहाँ से सभी मिला के इधर आए हैं। चिक्कोडी दलित साहित्य स्थिति के बारे में बताना तो इतना डेवलपमेंट हो चुका है। दलित साहित्य की यूनिटी भी बहुत अच्छा है। और दलित साहित्य के बारे में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के तत्व है, वो जो तत्वों के हिसाब से हम सभी टीचर्स अपने अपने फील्ड में वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें जो इज्जत दी जा रही है, जो कि डॉक्टर बुद्धा और डॉक्टर सावित्रीबाई फुले जैसे फेलोशिप अवार्ड मिल रहे हैं। हम चिक्कोडी के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के चिक्कोडी के रहने वाले हैं, जैसे ही बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट और हुबली से हम आए हैं। और ये जो हर साल जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो सभी को यूनिटी कराने के लिए और डॉक्टर बाबा साहेब को एक सैल्यूट देने के लिए हम सब यहाँ पर आके कर रहे हैं। थैंक यू। Okay. Hello, my name is Akanksha. I'm here from Assam. I came here because my father has received as a delegate to receive the B.R. Ambedkar Fellowship Award. I'm really proud to be here today because growing up I have seen my father working for the society, for the welfare of the Dalits, and for this I'm really proud that he is getting an award because this is such a respectful thing for our family, for our state, for everyone. And I would like to say that work for the society because if we don't, then who will? मानसी सिन्हा हूँ, कच्छ असम से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये भारतीय दलित साहित्य अकादमी 38 नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने का जो मौका मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और नेशनल अवार्ड भी मिला है सेवाश्री। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। और इस समारोह में इतना लोग आए हैं, पहले मेरा कोई इमेजिनेशन में नहीं था। आकर अच्छा लगा कि सब लोगों को यहाँ इतना सम्मान दे रहे हैं। धन्यवाद। असम से आया हुआ हूँ, मैं एक योग टीचर हूँ। तो आज जो व्यवस्था देखा है बहुत खुश है। ऐसे व्यवस्था हुआ है पूरा भारत से जोड़ के, ऐसे व्यवस्था होना चाहिए। और सबका साथ साथ हम एक योग टीचर होते हुए भी हमको भी बुलाया है, योग को भी इस सभा में सम्मान किया है, इसमें अभी हम खुश हैं। ऐसे सभा हर बच्चा होना चाहिए। मेरा नाम इनामुल इस्लाम लश्कर फ्रॉम असम, सिलचर कछाड़ से। आप लोगों को तो पता है कि मुझे इंटरनेशनल गोल्ड मेडल कुछ दिन पहले मिला। और साथ साथ में मैं कलकत्ता बंगला फिल्म में काम करता हूँ एज ए एक्टर की हिसाब से। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मेरा बहुत सारे वीडियो है, ड्रामा है, बहुत सारे फिल्म भी है। आज मुझे दिल्ली भारतीय दलित साहित्य अकादमी की कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया है और यहाँ में एक सम्मान मुझे दे रहे, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। इन कमेटी को मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। परशुराम गौतम, PGT पॉल साइंस और डॉक्टर अम्बेडकर साहित्य पर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और उर्दू में किताब लिख रहा हूँ। साहित्य और संस्कृति में कैसे गोलमेल हो रहा है? साहित्य और संस्कृति में पूरी तरह गोलमेल हो रहा है। और इसके में यह है, साहित्य और संस्कृति को मिला दिया जा रहा है। त्योहारों को साहित्य के नाम पर बरसाया जा रहा है और ये बहुत बुरा असर है। असली साहित्य पता ही नहीं चलता। से तो मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसी टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है साहित्य और संस्कृति के ऊपर। लेकिन हाँ, जब मुझे पता लगा कि डॉक्टर गौतम जी को नेशनल अवार्ड मिलने वाला है, डॉक्टर रूपचंद गौतम जी को नेशनल अवार्ड मिलने वाला है, तो मैं इस प्रोग्राम में आया और शिरकत की। और यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ बैठने की जगह तक नहीं है। इतने सारे लोग दिल्ली से बाहर के आए हुए हैं। दिल्ली के कम है, लेकिन दिल्ली के बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम पूर्णचंद्र बेहरा,
हम ओडिशा से आया। मेरा नाम पूर्णचंद्र बेहरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ट्रस्ट का सभापति है। हम दलित जी हरिजन आदिवासी मानी आम बहुत किसी कम करूँ जोड़ा पिला पढ़ी पार ना से पढ़ाई चाहूँ सुविधा सुযোগ अब्दुल कलाम बाबा आम्बेडकर जो सब कार्यकलाप ताको अनुकरण करी समस्त लोक पाखे पहुँचाऊँ जहाँफल आज आमर खलिकोटू आसबार भाई भौणी मैंने आम बाबा अनुकरण जय भीम। मेरा नाम डॉक्टर राजू राम है। मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड से हूँ और इस 38वें दलित साहित्य सम्मान समारोह में बाबा साहब नेशनल अवार्ड दलित साहित्य के लिए सम्मानित किया गया है। मैं इस संस्था से करीब 10 वर्षों से जुड़ा हूँ और बाबा साहब का जो मूल उद्देश्य है शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो, इसकी कारवां को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और दलित साहित्य में मेरी रुचि है। मेरी पुस्तक भी प्रकाशित है। आपके विश्वविद्यालय में दलित पत्रकारिता की क्या स्थिति है? मेरे विश्वविद्यालय में दलित पत्रकारिता की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। विश्वविद्यालय में मैं ही हूँ जो कुछ लिख रहा हूँ और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता अलग से लिख रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर से कम है लिखने। वैसा दलित पत्रकारिता करके कोई निकल नहीं रही है और भविष्य में हो सके तो मैं इसका प्रयास करूंगा। आपने अम्बेडकर जनसंचार को सुना है? मैं अम्बेडकर जनसंचार को सुना नहीं हूँ लेकिन सोशल मीडिया के मार्फत से मैं अभी भारतीय अम्बेडकर जनसंचार को खरीदोगे क्या? जी जनसंचार खरीदूंगा नहीं, लेकिन उसके विचार को आत्मसात करके आगे पत्रकारिता कैसे आगे डेवलप होगी? वो उसके वो उससे संबंधित उसके जी उनसे संबंधित जितने भी संबंधित जितने भी साहित्य है उसको मैं खरीदूंगा आत्मसात करके। जनसंचार तो पूरे देश का है। जी मैं उसको पत्रकारों का इतिहास है जी मैं उसको मंगवाऊंगा सर। मैं उसको मंगवाऊंगा और फिर उसके तहत मैं प्रयास करूंगा। जी अभी उपलब्ध है तो मैं ले लूँगा। कहाँ से हो? हम आसाम से आए हैं। आसाम से? हाँ आसाम से। करते हो? हम टीचर हैं, हम शिक्षक हूँ। मैं शिक्षक हो? शिक्षक है। वहाँ दलित साहित्य की क्या स्थिति है? दलित का वो दलित का अच्छे दलित साहित्य ठीक है। क्या आपने लिखा उसमें? साहित्य में हाँ मैगजीन में लिखा हुआ है। मैगजीन में लिखा हुआ है। अंग्रेजी में? नहीं हिंदी में मैगजीन में। अच्छा। और पत्रकारिता की क्या स्थिति है वहाँ? ठीक है अभी तक ठीक चल रहा है। कौन से अखबार दलितों के निकल रहे हैं वहाँ से? और जो हमारा आसाम में जो चल रहा है ना दलितों के अखबार कौन से वहाँ से निकलते हैं? वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है तो क्या स्थिति है? जो आसाम अवार्ड लेके आप जा रहे हो तो क्या संदेश दोगे वहाँ? जो डेली पेपर है ना उसमें लिखा हुआ है। डेली पेपर में क्या छपता है दलितों के बारे में? दलितों के बारे में हालत कैसा है, स्थिति कैसा है उन लोग का अभी तक आज तक कैसा चल रहा है, क्या सुविधा उन लोगों को मिला है, क्या नहीं मिला है, कैसे क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, उसके बारे में हमने बताया है उन लोगों को और उनके साथ हमने काम किया है। ओके, आप इनको दे दो। आप क्या काम करते हो? मैं टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास के? 11-12 पढ़ाती हूँ। दलित साहित्य की क्या स्थिति है? आपने कुछ लिखा दलित साहित्य? अभी तक नहीं लिखा। नहीं लिखा? नहीं लिखा, लेकिन दलित साहित्य के बारे में कुछ पता नहीं? थोड़ा पता है लेकिन हम लिखा नहीं है। अच्छा, क्या कह सकते हो दलित साहित्य के बारे में? शिक्षा के बारे में, दलित साहित्य के बारे में आपका क्या विचार है? अभी तक विचार हम नहीं, आपके विचार क्या है साहित्य के बारे में? आपकी क्या ओपिनियन है? हम अच्छी तरह से हिंदी नहीं नहीं, जो आप बताओ अपनी भाषा। अपनी भाषा में बता दीजिए। मैं विशेषকৈ অসমীয়া ভাষাতে লিখা মেলা কৰোঁ, গতিকে মই 6খন কিতাপ লিখিছোঁ ইতিমধ্যে। তো তাৰে এখনত মই মানে প্ৰাইজো পাইছোঁ। সেয়াই। जय भीम। भारतीय दलित साहित्य अकादमी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर, सत्यनारायण दत्तिया जी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम जी उन लोग ने प्रतिष्ठा किया था। अभी दलित को जो होना है, जो डेवलप होना चाहिए, वो किसी स्तर में नहीं हुआ। मैं इसलिए क्या करते रहे? मैं अभी दलित साहित्य से 2003 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 2003 से क्या उपलब्धि है आपकी?
2003 से क्या उपलब्धि है दलित साहित्य में? इस अवार्ड फंक्शन करने से नहीं होगा, वो फील्ड में डेवलप करना होगा। तो आपने क्या किया अब तक? मैंने तो दलित साहित्य अकादमी, जो गरीब लोग हैं, दलित है, पीड़ित है, उन लोगों को मैंने अपने तरफ से उन लोगों को मैं कभी जो बारिश आता है, जो खाने पीने का सामान, ये सब हम लोग डोनेट करता है अपने फंड से, मेरा फंड से। और मैं आप अपना परिचय दे दिए, बताएं आप। नमस्ते जी, जय भीम। मैं गौतम मालाकार हूँ। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के एक विषया हूँ। तो उसके साथ ही मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका जोनल ऑफिस जो है हमारा कलकत्ता में, उसका वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारा नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली जो दलित का स्थिति इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बहुत ही बेहतर है। जो सोशल स्थिति है ना उनका, हमारा वहाँ नॉर्मली ऐसा कुछ इतना विभाजन नहीं है जहाँ भारत के बाकी हिस्सों में देखा जाता है। और साहित्य के बारे में अगर हम बोलेंगे, असम में या नॉर्थ ईस्ट में इसी वजह से एक्चुअली, क्योंकि इतना भेदभाव वहाँ होता नहीं है, तो अलग से साहित्य इस बारे में एक्चुअली किया नहीं गया। जैसे मैं एक लेखक हूँ, मैं नॉर्मली आर्टिकल लिखता हूँ, स्टोरीज़ लिखता हूँ, पोएम लिखता हूँ। मेरा 2 पोएम का बुक्स भी निकल गया है। मेरा एक पोएम वहाँ के स्कूल के क्लास 8 स्टैंडर्ड में सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है असम गवर्नमेंट के। तो फिर भी हम लोगों ने कभी ऐसा हमें विचार नहीं आया कि हम दलित के बारे में कोई लिखना पड़ेगा। ये है महेंद्र भूया, लखीमपुर नावैसा। मैं शिक्षक है। मैं विभिन्न आलोचनीत केबाटाओ मैं प्रबंध लिखिছোঁ। तार उपरिও आजिकाली सोशल मीडियात जी मोबाइलर जोगेदी किछुमान सांस्कृतिक एप आछे, এই এপবিলাকত मैं विभिन्न धৰণৰ বিষয় लिखि केबाटाओ पुरस्कार पाবলৈ मैं सक्षम হৈছোঁ। और दलित साहित्यर ओपरत इतिमध्ये मैं किताब पत्र पढ़िছোঁ, पेपारत पढ़िছোঁ। ये दलित साहित्य अकादमी जी अवार्ड दिए, असम से आया हूँ। ये मीटिंग देखने के लिए आया हूँ। हम ये मीटिंग देखने के आया हूँ असम से। क्या हम घर आएंगे तो बुलाओगे? क्या शाम आए तो बुलाओगे? ठीक है, आप लोग जरूर बुलाएंगे। ठीक है। मोर नाम भोगराम दास। मैं लखीमपुर जिलार पर आहिছোঁ। मैं हारमती उच्चतर माध्यमिक विद्यालयर सहकारी शिक्षक। मैं आज डॉक्टर आम्बेडकर जी 38तम महोत्सव दलित साहित्य अकादमी तरफर पर तार मैं आम्बेडकर एवार्ड लबर कारण आहिছোঁ। मैं किछुमान दलित सकলৰ যিসকল পিছ পৰি আছে লোক, সেইসকলৰ ওপৰত কিছু লেখা মেলা মই কৰোঁ। এইবিলাক আমাৰ কিছুমান আলোচনী, বাতৰি কাকত ইত্যাদিত মই ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে আৰু দুখনমান মোৰ কবিতা পুথিও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে, যিবিলাক মই নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানুহৰ বাবে মই লিখি আহিছোঁ আৰু লিখি যাম, সেই মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ। थैंक यू। हम असम से आया है। हमारा नाम मल्लिका दास बोडले है। हमारा अभी 4 बुक अभी प्रकाश हो गया और हम थोड़ा ये मैगज़ीन में, किताब में स्टोरी, पोएट्री लिख रहा हूँ। अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और हम अवार्ड लेने के लिए आया है। वो अवार्ड अम्बेडकर बता है। थैंक यू। मेरा नाम एडवोकेट दीपक रंजन बाग है। मैं उड़ीसा स्टेट भारतीय दलित साहित्य अकादमी का प्रेसिडेंट हूँ 2015 से। हाँ। अब तक क्या उपलब्धि आप भारतीय दलित साहित्य अकादमी की देखते हो? सर, ये अकादमी 1984 से चालू हुआ है और ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अधूरा मिशन को पूरा करने के लिए बाबू जगजीवन राम फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने चालू किए थे। और इसी का अकादमी का प्रतिष्ठाता सभापति के रूप में डॉक्टर सोहनपाल सुमनाखियर जी को चुना गया था और वो अच्छी तरह से आज तक वो
जिम्मेदारी अपना निभा रहे हैं और हमको 2015 से ये जिम्मेदारी मिला है, तो हम भी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डाउन ट्रोडन पीपल, बैकवर्ड पीपल और जो SC/ST वर्ग हैं, माइनॉरिटीज वर्ग हैं, जो दबे कुचले हुए हैं, उनके उत्थान के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए राइटिंग, लिखना, कि मैगज़ीन निकालना, पेपर में निकालना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो उसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो SC/ST, डाउन ट्रोडन, माइनॉरिटीज, OBCs, बैकवर्ड्स कास्ट के पीपल हैं, उनके उत्थान के लिए हम लोग प्रयास जारी कर रहे हैं। आप बताएं क्या सर, सभी को नमस्कार। मैं सभी को पहले नमस्कार बोलना चाहूँगी। पूरे दिल्ली वासी को मेरा नमस्कार है। उसके अलावा भारत दलित साहित्य अकादमी के जो हमारे यहाँ के नेशनल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सर हैं, मैं उनको भी सादर प्रणाम व्यक्त करती हूँ। और सर, मैं आपको तो नहीं जानती, बट मीडिया से आप हैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरा नाम है मोमिना खातून। मैं भारत दलित साहित्य अकादमी की ओडिशा स्टेट से जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारा जो काम है, अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ पे अराउंड 40 लोग आए हुए हैं बॉडी के लिए, और जो कि हर ज़िले से आए हुए हैं। एक ज़िले से 5 आदमी का चयन हम लोगों ने नहीं किया है, हर ज़िले से हमने 1 आदमी का चयन किया है, 2 आदमी का चयन किया है, जो उस लायक है, जो हमारा मतलब ओडिशा में बहुत सारे क्षेत्रों में, मीडिया में कोई है, कोई सोशल में है, कोई मेडिकल ग्राउंड में है, मतलब जो जिस लायक है उसका चयन करके, चयन कमेटी गठन करके, उनका चयन करके, उसके बाद हम भारतीय दलित साहित्य अकादमी में उनका अवार्ड के लिए सिलेक्शन किए हैं। हमारे जो जी, मैं तो सोशल वर्कर हूँ और उड़ीसा में सर मैं लिखी कुछ भी नहीं हूँ और लिखना मेरा पेशा नहीं है, और मैं सोशलिस्ट हूँ, सोशल वर्क करती हूँ। हमारा वहाँ पे सबसे बड़ा जो मेडिकल है बुर्ला मेडिकल, बुर्ला यूनिवर्सिटी उड़ीसा में, वहाँ पे 23 साल से मेरे जो गुरु हैं निहाल सिंह सर, वो वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। उनके अनुसरण से मैं भी सेवा देती हूँ, निःशुल्क भाव से हम वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी, मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर जी। साहित्य में कुछ लिखा है? साहित्य में अपने संस्था के मैगजीन में जो निकलती है ना ईयरली 14 अप्रैल को, उसमें लिखती हूँ सर। कुछ गीत वगैरह लिखे आप? जी सर। अभी दूर रहो, गीत वगैरह लिखे? गीत, कुछ कविता, किताब कुछ लिखे हैं? बोलो आप। हाँ, जय भीम। और कुछ बोलो आगे बारे में, साहित्य के बारे में। साहित्य सोशल वर्क कैसे करते हो? जय भीम। नमस्कार, मैं सिक्किम की स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, सिक्किम और वेस्ट बंगाल की। और मैं ये दलित साहित्य अकादमी में पिछले 15 साल से जुड़ी हूँ, और सालों साल मैं आती रहती हूँ, लोगों को इधर लाकर अपने अंबेडकर की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सभी को जागरूकता करती रहती हूँ। और सिक्किम में महिलाओं को, बच्चे को वो काम करती हूँ, जैसे NGO चलाना, सोशल वर्क करना, बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना, और महिलाओं को प्राइवेट जॉब या ट्रेनिंग वगैरह कराना, ये मेरी उद्देश्य है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि सभी को काम करना और सहायता करना। और ये अम्बेडकर जो अम्बेडकर का मिशन है, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एकजुट होकर आए हैं।